हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज एकेडमी। चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज एकेडमी आपके लिए लेकर के आया है 70 डेज का सीडीएस बैच, जिसका नाम है लक्ष्य बैच। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, लक्ष्य का मतलब होता है फोकस तरीके से, टारगेटेड तरीके से किसी चीज को अचीव करना। तो यहां पे हमारा यही फोकस है। जो सीडीएस बैच है 70 डेज का लक्ष्य बैच, यहां पे आपको बिल्कुल फोकस तरीके से, टारगेटेड तरीके से पूरे सीडीएस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब इस बैच के अंदर किन किन को बेनिफिट होगा, यानी कि अब आप सबसे पहले स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आता है कि इसमें हमारा क्या फायदा होगा। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूं। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन अभी चल रही होगी, उन्होंने कुछ टाइम पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और उनकी प्रिपरेशन जो है वो ठीक ठाक चल रही होगी। और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा होगा कि कुछ गाइडेंस की हमको कमी है। ठीक है, कोई एक्सपर्ट फैकल्टीज हमको मिल जाते जो हमको सही से बता देते कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करनी है। वो कोशिश तो कर रहे हैं प्रिपरेशन करने की, बट उनको पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरीके से मतलब प्रिपरेशन किया जाए, और उससे उनका टाइम वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है वो उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, अगर मैं सिंपल वे में बोलूं। तो दोनों ही स्टूडेंट के लिए ये बैच बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा वो फेस बाय फेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा जो पूरा बैच है, 3 फेसेस के अंदर हमने इसको क्लासिफाई किया है, फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3। अब फेस 1 के अंदर क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि आप सीडीएस एस्पिरेंट हो, सीडीएस एग्जाम को लेकर के काफी सिंसियर हो, तो आपको ये तो पता ही होगा कि कितने सब्जेक्ट्स आपके पास है। फर्स्ट वन इज इंग्लिश, सेकंड इज जीके एंड थर्ड इज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो तीनों ही सब्जेक्ट को लेकर के इसी 3 फेसेस के अंदर आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, तीनों सब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब जो फेस 1 है उसके अंदर क्या होने वाला है, जो फेस 1 है वो बेसिकली आपका है फाउंडेशन। फेस 1 के अंदर ये 30 डेज का हमारा जो टारगेट होगा, इसमें 30 डेज के अंदर आपको फाउंडेशन बनाया जाएगा आपका पूरा। फाउंडेशन का मतलब ये है कि जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, जीके एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे पास। ठीक है, हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जीके एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन के ऊपर आप यहां पे फोकस किया जाएगा। फाउंडेशन का मतलब क्या है कि जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करवाया जाएगा। ठीक है, किसके ऊपर फोकस करवाया जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करवाया जाएगा। ठीक है, तो जब ये 30 डेज के अंदर आप फाउंडेशन कंप्लीट कर लोगे, इंग्लिश का, जीके का, मैथमेटिक्स का, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट की आपकी अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी हो जाएगी, तो फिर हम चलेंगे सेकंड फेज के अंदर। सेकंड फेज भी जो है वो नेक्स्ट 30 डेज का है। 30 डेज का फाउंडेशन हो गया, अगले 30 डेज का क्या है हमारा फेज 2। यहां पे आपको फोकस एरियाज कुछ होते हैं। फोकस एरियाज मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं या हर ऑल्टरनेट ईयर्स में एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश के, जीके के, मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उसके क्वेश्चन आपको हर साल देखने के लिए मिलते हैं या हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे देखने के लिए मिलते हैं। तो वो हमारे होंगे फोकस एरियाज, यानी कि वो टॉपिक्स जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, तो उन एरियाज पे फोकस करवाया जाएगा। यानी कि ये देखा जाएगा कि आपके 30 डेज के अंदर हमने आपके फाउंडेशन तो बना दी है, लेकिन फिर फेज 2 के अंदर हम देखेंगे क्या आपके वो टॉपिक्स या वो कंसेप्ट तो वीक नहीं रह गए हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्या वो कंसेप्ट तो वीक नहीं रह गए हैं आपके? अगर वो वीक रह गए हैं तो वहां पे फोकस देकर के आपको कंसेप्ट पूरी क्लियरिटी के साथ वापस से समझाया जाएगा और उनका एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे कि सीडीएस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में किस तरीके से एमसीक्यू आए हैं, और फिर पूरा ये देखा जाएगा कि आप मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो।
यानी कि फोकस एरियाज का मतलब वही है ना कि यानी कि उन एरियाज पे क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने ही चाहिए, और कहीं पर भी आपकी कमी रही है, ठीक है, तो वहां पे आपको दोबारा से उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन मिलेगी ताकि आप उन टॉपिक के जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो ये अगले 30 डेज के अंदर हम फोकस एरियाज पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है फेज 3। तो फेज 3 के अंदर आपका है प्रैक्टिस, यानी कि यहां पे आपको एमसीक्यू सॉल्विंग के ऊपर फोकस करवाया जाएगा और फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए सीडीएस का एग्जाम देना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो, आपने 2 घंटे इंग्लिश का एग्जाम देना है, 2 घंटे जीके का एग्जाम देना है, और फिर 2 घंटे जो है वो आपने मैथमेटिक्स का एग्जाम देना है, ठीक है। तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देकर के उसी तरीके से जैसे एग्जाम के अंदर आपको इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसी इन्वायरमेंट पे यानी कि उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यानी कि आपको मिनिमम 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, यानी कि इंग्लिश के 5 फुल लेंथ टेस्ट, जीके के 5 फुल लेंथ टेस्ट एंड मैथमेटिक्स के 5 फुल लेंथ टेस्ट। और वो जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो उसी हिसाब से होंगे जो आपका यूपीएससी का पैटर्न होता है, उसी हिसाब से होंगे, और आपने उसी हिसाब से उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको जो है 2 घंटे इंग्लिश का एग्जाम देना है, 2 घंटे जीके का एग्जाम देना है, 2 घंटे जो मैथमेटिक्स है उसका एग्जाम देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से फेज 3 के अंदर ये 10 डेज का फेज होगा, उसी तरीके से आपको जो है वो पूरा जो एग्जाम का इन्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से आपको फेज 3 के अंदर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये 3 फेजेस थे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, ठीक है। और अभी आप बोलोगे कि सर हमने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली है तो हमें क्या फायदा होगा, ठीक है। आपने ये तो बता दिया जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है उनको क्या फायदा होगा, ठीक है, लेकिन ये आपको भी फायदा होगा। भाई देखो, अगर फेज 3 की अगर मैं बात करूं, भाई एमसीक्यू सॉल्विंग तो सबने ही करनी है, ठीक है, और इसके साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट तो सबने ही बिल्कुल लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो आपके लिए अच्छा है ना, आपको एग्जाम से पहले आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे को कौन से, हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो आपको बता देंगे कौन से एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। और बाय चांस मान लो वो एरियाज आपके वीक हो तो आपको एग्जाम से पहले बिल्कुल पता चल गया यार ये एरियाज तो मेरे वीक थे, तो वहां पे आपको फोकस करवाया जाएगा और उन टॉपिक्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी, रिवीजन करवाई जाएगी, एमसीक्यू सॉल्विंग करवाई जाएगी, ठीक है, ताकि उन एरिया से अगर क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने फेज 1 की बात करी तो फेज 1 में भी जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका कैसे फायदा होगा। देखो जिन्होंने नहीं करी है उनका तो तीनों फेज में फायदा होना ही है, ठीक है, मैं ये बता रहा हूं, जिन्होंने थोड़ी प्रिपरेशन कर ली है उनका भी बहुत फायदा है। वो फायदा कैसे है कि फेज 1 के अंदर मान लो आपके कुछ कंसेप्ट ऐसे रह गए हैं, आपने खुद से पढ़े हैं, आपको लग रहा है कि मेरे को कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई है, ठीक है, बट क्या आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से आपने जिस हिसाब से उसको समझा है उससे आपका एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा है उस टॉपिक से तो 2 चीजों की कमी है। पहला है कि जो नॉलेज बेस है वो आपका वीक है, यानी कि जितनी नॉलेज चाहिए थी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो नहीं है, पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपने जो इंफॉर्मेशन ली है, जो नॉलेज ली है वो तो ठीक है, बट उसको इंटरप्रिटेट सही से नहीं किया है या उसकी अंडरस्टैंडिंग सही से डेवलप नहीं हो, इसीलिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप जो एक्सपर्ट्स फैकल्टीज है यहाँ पे उनकी लेक्चर एक्सप्लेनेशन को सुनोगे तो आपको गैप का पता चल जाएगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में और एक्चुअल में जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें कितना गैप है। तो एग्जाम से पहले आपको गैप का पता चल गया तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आपने थोड़ी प्रिपरेशन पहले करी हो चाहे ना करी हो, तीनों ही मतलब दोनों ही स्टूडेंट के लिए जो है वो ये जो 70 डेज का लक्ष्य बैच है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर आपको ये मैंने पूरा लक्ष्य बैच के बारे में बता दिया, जो 70 डेज का हमारा बैच है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर इन केस फिर भी कोई मतलब कंफ्यूजन रहती है, आपको कोई डाउट्स है, तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। और इन केस अगर आप हमसे ऑफलाइन मिलना चाहते हो, ऑफलाइन आकर के अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो आप ऑफलाइन भी बिल्कुल चंडीगढ़ सिविल सर्विस एकेडमी सेक्टर 34 में है, वहां पे आकर के आप विजिट कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से 70 डेज एक पूरा जो टारगेटेड बैच है हमारा उसको हम आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।